धन निरंकार जी, लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नज़र करे। मेरा साहिब सच्चा पातशाह सतगुरु जिसकी तरफ नज़र कर दे, लाखों तरह की खुशियाँ उसके हिस्से में लिखी जाती हैं। साथ संगत, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये हड्ड बीती हैं। सच में हमने लाखों खुशियाँ पाई हैं इससे। बहुत आनंद माना है इसके दर पे जब से आए हैं, बहुत खुशियाँ मानी हैं और इसी की देन है। ये हमेशा हमारे अंग संग ही होता है, ये हमारी सुनता है, बशर्ते हम अपनी बुद्धि, अपनी लियाकत, अपनी माया, अपनी रिश्तेदारी से पहले इसको याद कर लें, इसको साथ रख लें। कहते हैं ना, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, जबकि परछाई भी साथ होती नहीं। कई बार अंधेरे और रोशनी के चक्कर में परछाई भी हमें दिखाई नहीं देती अपनी, लेकिन ये हमारे साथ हमेशा रहता है। परछाई भी किसी टाइम पीछा छोड़ दे, हमारे साथ ना हो, जहाँ हमें दिखाई ना दे, लेकिन ये हमें एक पल एक क्षण भी नहीं छोड़ता। सात्संग, ये जिसका हाथ पकड़ लेता है उसको ये नहीं छोड़ता। बाकी हमारी तो कोई बात ही नहीं, हम तो इधर उधर होते भी हैं। सात्संगत, इसके साथ जो रिश्ता बना लेता है तो ये पक्का रिश्ता निभाता है। इसने हमेशा हमेशा निभाया रिश्ता। जिसने भी इसके हाथ आगे करा, इसने हाथ थाम लिया। सात्संगत, एक बात बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी अपनी माँ यशोदा के साथ एक दिन वो दिए पानी में तैरा रहे थे। बहुत हजारों हजारों दिए तैर रहे थे। तो वो भी बचपन में थे, बच्चा रूप थे, तो किनारे पे बैठ के ना दिया उठाते और बाहर रख देते, दिया उठाते और बाहर रखते। कहते ये सारे बहते जा रहे हैं। कहते कृष्ण भगवान को माँ कहती है, यशोदा माँ, बेटा ये कितने बचाएगा? तो आगे वो कहते हैं, जो मेरे संपर्क में आएगा उसको तो मैं बचा ही लूँगा, बाकी जो नहीं आएगा वो फिर नहीं बचेगा, वो तो फिर आगे से आगे बहता ही चला जाएगा। तो जो मेरे संपर्क में आएगा उसको मैं बचा लूँगा। तो साथ संगत, यही लाइन दिमाग में बैठ गई कि जो इसके संपर्क में आता है, जो इसके पास आता है, ये उसको बचा ही लेता है। ये उसको नहीं बहने देता, ये उसको डूबने नहीं देता, ये उसका रखवाला बन जाता है, ये उसका साथी बन जाता है। चाहे हम भूल जाएं, हम पल पल पुल्लनहार हैं, हम हर पल भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ता। एक छोटी सी बात और भी कहीं से मैंने पढ़ी थी कि एक आदमी बड़ा परेशान है, बहुत परेशान, उसका कोई कारोबार नहीं है, घर में बीमार लोग हैं, तो बड़ा परेशान कहीं जा रहा होता है और परमात्मा के साथ ही वो चर्चा कर रहा होता है कि तू ही मेरा साथ देगा और कौन देगा, मेरे को तेरा ही सहारा है, तेरी आस है, तू ही मुझे बख्शेगा। जब वो ऐसे कर रहा होता है अरदासें, तो उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। उसको ऐसे चार पांव नज़र आने लग जाते हैं। तो बहुत अपने मन को उसके धीरज होता है, शांति होती है कि भगवान तो मेरे साथ ही हैं, ये मेरा ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचेंगे, ये मेरा कुछ भला करेंगे। थोड़ा सा और आगे जाता है, बड़ी गर्म रेतीली जगह होती है, उसके पैर ऐसे जैसे जल रहे हैं। तो फिर चलता तो उसको दो ही पैर नज़र आते हैं। जब दो पैर नज़र आते हैं तो कहता है, हे भगवान, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो अब तो मेरे को दो ही पैर नज़र आ रहे हैं, पर इतना है कि जल नहीं रहे, ये तेरी बहुत कृपा है, पर ना मेरे दो ही आ रहे हैं, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसे आवाज़ आती है, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने तो तेरे को कंधों पे उठा लिया कि तेरे पैर ना जले। तो साथ संगत, ये सच में बात है, ये करता है प्यार, हजारों हजारों गुना ज़्यादा ये प्यार करता है। इसके बन के देखो, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। जे तू मेरा होए रे, सब जग तेरा हो। साथ संगत, हम बहुत खुश हो जाएंगे तो किसी को 10-20 रुपये आशीर्वाद दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे, 500 रुपया आशीर्वाद दे देंगे, अपना पर्स तो पकड़ाएंगे नहीं। जहाँ कोई अपने कोई सोने की चीज़ें उतार के भी नहीं उसे देंगे, जहाँ कोई अपने मकान की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं करेंगे। बहुत खुश हो जाएंगे। तो
कुछ नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन ये कहता है कि जे तू मेरा हो रे, अगर मैं तेरे पे, तू मेरे को अगर खुश कर ले, सब जग तेरा हो, सारा संसार जो है वो तेरा हो जाएगा। और सात्संगत एक कर सकता है सब कुछ। मेर करे जे आप स्वामी रंग बहाले गद्दी ते, मेर करे जे आप स्वामी दुनिया दी अगवाई दे। क्या क्या हम पढ़ते हैं सुनते हैं रोज़। तो सात्संगत जब ये मेहर करे तो ये क्या नहीं कर सकता। तो सात्संगत ऐसे ही मन में, सात्संगत एक बात मेरे को और याद आ गई, बहुत पुरानी बात है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मैंने कई बार ये सुनाई। एक बार बाबू गीतकार जी हमारे घर आए और मेरे को कहते हैं कि बहन जी ये 2 स्टूडेंट हैं बच्चे और इनको एक कमरा चाहिए, तो कहीं आसपास हो तो बताना। मैंने कहा ठीक है जी महाराज बताएंगे। तो मैंने 1-2 जगह पता करा तो उनको मिल गया, कमरा मिल गया। अब मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये तो स्टूडेंट हैं, तो ये खाना कैसे खाएंगे। खाना अगर बनाएंगे तो ये तेल नहीं मिलता, मिट्टी का स्टोव तो ये खरीद लेंगे, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं मिलता। फिर मेरे ध्यान आया ऐसे कि कोई बात नहीं, मेरे को तो ज़रूरत नहीं होती तेल, मैं अपना राशन कार्ड दे दूँगी तो मेरा तेल अपने आप ले लिया करेंगे। फिर ध्यान आया कि वहाँ तो बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, चल मैं ही ला के रख दूँगी। सात्संगत ऐसे भाव मन में आए। आज भी कहती है सच्चे पातशाह परोपकार वाले भाव ही देना, अच्छे भाव ही मन में देना। जब ये भाव आए तो हमारे घर एक आंटी बैठी हुई थी, संगत की माता जी बैठे थे। मैंने उनको कहा आंटी ज़रा उठो मेरे साथ आओ, तेल का पता करके आए। तो बिल्कुल सामने वाली गली में ही तेल का डिपो था, वहाँ पे मैं गई तो उसने मेरा कार्ड ऐसे घुमा के बाहर सड़क पे फेंक दिया। कहता पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और सात्संगत बचपन से आपके दर से जुड़े हुए थे, ना कभी इतनी बेइज्जती किसी की करी थी तो ना ही करवाई थी। आंखें ऐसे भर गई पानी से और चुपचाप अपना कार्ड उठाया। तो आंटी कहती है तेरा यहाँ कोई बड़ा जो है इस कॉलोनी का, तो किसी को जानती नहीं है। मैं कहा हाँ आंटी जानती तो हूँ बड़े को, लेकिन मेरे को मैं भूल गई थी, ये बड़ा तो मेरे साथ ही आया था, मैं इसे साथ लेके चलती हूँ, आज मैं भूल गई हूँ। मैं तो सबसे बड़े जो दुनिया से सबसे बड़ा है उसके साथ मेरी जान पहचान है। तो आंटी हंसने लगी, कहती है उसके साथ तो मेरी भी है। मैं क्या उसके साथ मेरी जान पहचान है, लेकिन मैंने उसे बुलाया नहीं, उसे बताया नहीं कि ये काम है, तो नहीं तो वो तो मेरा फटाफट काम करता। सात्संगत हम दोनों हंसने लगी, आंखों में आंसू थे। इतने में एक आदमी आया जिसका 6-6.25 फुट हाइट होगी, ऊंचा लंबा, शरीर से भी भारी, मोटी मोटी मूछे ऐसे। उसने आके आंटी के पाँव छुए। तो कहते आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते ऐसे तेल लेने का पता कर रहे थे और इसने तो हमारा कार्ड ही फेंक दिया। उसने वहीं खड़े होके जोर से आवाज़ लगाई पवन बाहर आ। उसको बाहर बुलाया और कहा कि इस कार्ड की एंट्री कर अपने रजिस्टर में, और ये तेल लेने नहीं आएगा, तू इनके घर पहुँचाएगा। सात्संगत और वो तो कांपने लग गया। वो कोई उसका ऑफिसर था, वो कोई देखने आया था, चेक करने आया था, पता नहीं क्या करने आया था। उसने क्या करा, फटाफट रजिस्टर में कहा। तो कहता थोड़ी देर तक आपके घर तेल पहुंच जाएगा। कहता इनके घर पहुंचेगा तेल, ये लेने नहीं आएंगे। तो सात्संगत पता नहीं कितने साल तेल घर आता रहा, अपने आप ही हम मना करते रहे। उन बच्चों को मैंने कहा कि तेल ले जाया करो घर से। तो सात्संगत मैंने आंटी को पूछा आंटी ये कौन था। आंटी कहती है ये मोरी गेटा में रहते थे, वहाँ रामलीला में रावण बनता था। मैं क्या आंटी ये रावण नहीं था, ये राम था, ये राम था और मेरे पास खड़ा था, मैंने पहचाना नहीं, ये राम था, हमारा काम करने आया था। क्योंकि मेरा काम नहीं, वो बच्चे भी महापुरुष हैं, पटना से आए हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये तो लाइनों में ही लगे रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। ऐसा मेरा भाव आया कि नहीं तेल तो इनके घर पहुँचे, इनको ऐसे ही मिले, कोई बात नहीं, थोड़ी इसी बहाने थोड़ी सेवा हो जाएगी। तो ऐसा भाव आया तो ये तो मेरे पास खड़ा था। तो सात्संगत ये राम ऐसे, जैसे पहले भी बोला कि ऐसे ये पल पल हमारा ध्यान रखता है, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो फिर अपने आप को कहते हैं, जब ये याद कराता है कि मैं तेरे साथ हूँ,
तो साथ संगत इतना मन खुश हो जाता है, पता नहीं इस बात को भी कितने साल हो गए होंगे। तो कई बार ऐसे खुशी हो जाती है, उसकी आंखों में उसकी शक्ल नज़र आ जाती है कि कहाँ इतना लंबा तगड़ा आदमी आके खड़ा हो गया, और ऐसे उसने आवाज़ लगा के डांट के कहा कि ये तेल लेने नहीं आएंगे, अपने रजिस्टर में इनका नोट कर लेना, तो तेल तू पहुँचाएगा। और साथ संगत वो तेल पहुँचाता रहा। साथ संगत एक जे एहसान होवे, हो सकता है मैं भुल जावां, लखा ही एहसान दात्या, तेरे तो लाखों लाखों एहसान है। कहते हैं रोम रोम जे बन के बोले बोले जुबां, तेरे गुण नहीं गा सकती ए मेहरबां, मैं तेरे गुण नहीं गा सकती। अगर मेरे एक एक रोम पे जुबानें लग जाएं तो भी मैं तेरे गुण नहीं गा सकती। तूने सारी उम्र इतना साथ दिया, और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने बाजू पकड़ ली, तूने हाथ पकड़ लिया। अपनी कोई लियाकत नहीं सी, अपने में कोई ऐसी बुद्धि नहीं थी। हम तो छुड़ा छुड़ा के भी भागने वाले लोग थे, किसी भी बात पे टिकते नहीं थे, लेकिन तूने हमें टिकाया। तेरी ही दया रही, तेरा ही रहम। पता नहीं कौन सा गुण तेरे को भाग गया, गुण तो कोई था नहीं, पता नहीं क्या चीज़ तेरे को भागी जो तूने हमें अपना बनाया। इसी तरह हमें अपना बनाए रखना, हमेशा 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 अपना बनाए रखना, और ऐसे गुण भर देना कि हम जैसे आपका स्वभाव है, परोपकार की भावना जो है वो मन में हमेशा बनी रहे। क्योंकि सारे बच्चे तेरे हैं, सारा संसार तेरा है, हर जीव तेरा है। साथ संगत जरे जरे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। साथ संगत हमारी तो सूझ वाली आँख नहीं थी, तूने कृपा करा ऐसी आँख बख्शी है, और अब हमें साथ संगत जीने का मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है तेरे साथ मिलकर। हम मुझे खुशियाँ मान रहे हैं, आगे भी हम खुशियाँ मानते रहें, और ऐसे ही माने कि ये हमारे साथ है, ये हमारे पास है। ना डरने की ज़रूरत है, ना डराने की ज़रूरत है, ना किसी भय की ज़रूरत है, बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ है, ये हमें देख रहा है। साथ संगत ऐसा ही विश्वास बख्शना, ऐसा ही जीवन बख्शना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।